हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। और आज इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इससे पहले दो चैप्टर आपका ऑलरेडी हो चुका है, एक इंट्रोडक्शन और दूसरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर, जो कि पूरा एमसीक्यू होगा इसका। और इसमें कुल टोटल 90 क्वेश्चन होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो आप बिल्कुल सेशन को पूरा देखिएगा। ये जेएसएससी जो आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके अलावा अन्य एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच इज। कोई भी वैसा पार्ट, देखिए हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ लोग बोल रहे थे कि बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो इतना भी ये टफ इंग्लिश नहीं है। और कंप्यूटर हिंदी में कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो जहाँ तक संभव होगा मैं खुद इसको हिंदी में बता दूंगा। क्वेश्चन भले ही इंग्लिश में है पर मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में। लैंग्वेज ऐसे भी हिंदी ही है, सिर्फ यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश है। समझाने बताने का लैंग्वेज हिंदी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। उल्टा कंप्यूटर आपको हिंदी में टफ लगेगा और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है। तो चलिए बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा आपसे। तो देखिए इसमें पहला कंप्यूटर, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसको आप सी देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका हार्डवेयर। और देखिए ये आईबीपीएस क्लर्क 2015 में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हार्डवेयर। सिंपल सा है। अब इसमें क्या हिंदी और क्या ही इंग्लिश होगा। देखिए एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है हार्डवेयर नहीं है। तो देखिए प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, आप लोग यूज किए होंगे। और जावा क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। जो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा था तो आंसर हो जाएगा आपका जावा। ध्यान रखिएगा। चलिए हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ जहाँ पे आंसर रहेगा, आप लोग को अच्छा लगता है वो। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। और पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। मतलब कौन सा डिवाइस आपको अलाउ करता है जिससे आप डेटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट के तौर मतलब कि इंटर डेटा करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आंसर ही हो जाएगा उसका इनपुट। यहाँ पे हो जाएगा आपका, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यू टू इंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन देखिए एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर गेट्स फिल इन द ब्लैंक्स है विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड। क्या इससे करते हैं हम लोग, माउस से, जॉयस्टिक से, कीबोर्ड से। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनपुट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा गया है आपसे, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ। क्या है बताइए, मेमोरी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, बोथ टू थ्री, क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ entering text and numerical data into a computer system is through the use of। क्या बोल रहा है, मोस्ट कॉमन मेथड क्या है इंटरिंग, क्या इंटरिंग करने के लिए टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को कंप्यूटर में। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा, हम लोग कोई भी इनपुट करते हैं तो कीबोर्ड से करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट फॉर्म में और न्यूमेरिकल डेटा, तो सिंपल सा है, कीबोर्ड से करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा है विच की इज ऑल्सो नॉन एज टॉगल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कौन से की को
हम लोग टॉगल की कहते हैं, कैप्स लॉक को, नम लॉक को, वन टू बोथ को, या नन ऑफ दीज, क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही हो जाएगा वन एंड टू बोथ, यानी कि कैप्स लॉक और नम लॉक ये सारे को क्या बोलते हैं? टॉगल की कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे पूछा है यू कैन यूज द टैब की। टैब की जो रहता है, एक आप देखिए ऐसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आई थिंक एक दो बटन छोड़ के यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बटन रहेगा, टैब लिखा रहेगा उस पे। तो वही पूछ रहा है किसके लिए यूज होता है टैब की। तो ये यूज होता है आपका इंडेंट अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए यूज होता है। और ऐसे भी आप अगर कर्सर आपका यहाँ है, एक सेकंड, कर्सर आपका यहाँ ब्लिंक कर रहा है, एक सेकंड, ब्लिंक इस तरह से ले लेते हैं। कर्सर अगर यहाँ ब्लिंक कर रहा है आपको, और आपको अगर 8 स्पेस आगे ले जाना है, तो वहां पे भी टैब की का यूज होता है। बहुत सारा यूज है। फिर एक टैब की का यूज होता है, आपको शिफ्ट प्लस टैब कीजिएगा तो मल्टीपल विंडो अगर खुला हुआ है आपके डेस्कटॉप पे, मल्टीपल विंडो खुला हुआ है, तो उसमें भी टैब की का यूज होता है आपका स्विच स्विच करने के लिए, एक टैब से दूसरे विंडोज में जाने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ये आंसर हो जाएगा इंडेंट अ पैराग्राफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया आपसे टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस। अब कोई लाइन है, ऐसे इस तरह से लाइन है, उसके बिगिनिंग में आने के लिए टेक्स्ट का कुछ भी लिखा हुआ है, मान लीजिए यही लिखा हुआ है ये पूरा, तो इसके बिगिनिंग में आने के लिए क्या करना होगा, क्या प्रेस करना होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम। होम पे प्रेस करेंगे तो उसके स्टार्टिंग में आ जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पूछा गया है की विल बी लॉन्च टू स्टार्ट बटन। कौन सा की प्रेस करेंगे स्टार्ट बटन के लिए? तो सिंपल सा है, इसको विंडो आप लोग किए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। और इससे पहले जो दो सेशन आपको दिया गया है, दो वीडियो, एक में इंट्रोडक्शन और दूसरे में आर्किटेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप उसको देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सेशन है, उससे भी प्रश्न पूछा जाता है, खास करके इंट्रो वाले पार्ट्स को तो जरूर देखिएगा, एक प्रश्न तो उससे आपका श्योर रहेगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका श्योर होने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बार यूज्ड फॉर। स्पेस बार जो ऐसे कीबोर्ड रहता है, इसमें बड़ा सा बटन यहाँ पे नीचे में रहेगा स्पेस बार, उसका यूज बताना है, क्या यूज है। आप लोग यूज करते होंगे, दिमाग लगाइए क्या होगा। सिंपल सा है, उसका आंसर हो जाएगा गिविंग स्पेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है इन अ कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटेट विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शन। जो ऐसे देखिए, ये ऐसा कीबोर्ड हो गया, यहाँ पे स्पेस बार के बाद इधर जो रहता है ऐसे इस तरीके से एरो बना रहेगा आपका, ये 4 कीबोर्ड रहता है, तो उसका उसके बारे में पूछा गया क्या फंक्शन है उसका, सोचिए। तो इसका काम क्या है? पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू योर डॉक्यूमेंट। देखिए ऊपर नीचे होता है, अगर मल्टीपल इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो इस तरह से खुलेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हो जाएगा पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू योर डॉक्यूमेंट। स्क्रॉलिंग का मतलब ऊपर नीचे इस तरीके से प्रेस करके रखिएगा तो नीचे पेज आता जाएगा, ऊपर का प्रेस करिएगा तो ऊपर चलता जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन शिफ्ट कंट्रोल अल्ट। ये जो बटन है जो कीबोर्ड का, देखिए ऐसा कीबोर्ड, यहाँ पे रहता है शिफ्ट, कंट्रोल इधर कहीं पर रहता है, अल्ट यहाँ पे रहता है। तो ये पूछ रहा है कि शिफ्ट कंट्रोल, CTRL का मतलब है कंट्रोल, अल्ट अल्ट बोलते हैं इसको, आर एग्जाम्पल ऑफ विच अमंग द फ्लोइंग कैटेगरी। किस तरह का है? मॉडिफायर की है, प्राइमरी की है, फंक्शन की है, अल्टरनेट की है, या कैंडिडेट की है, क्या बोलते हैं उसको? सोचिए, आप लोग भी यूज किए होंगे। तो इसका सही जवाब होगा मॉडिफायर की। इसको प्रेस करने से कुछ चेंजेस होता है, इसलिए इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। जैसे शिफ्ट दबा के हम लोग कैपिटल लिखते हैं, या बहुत सारा फंक्शन है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा गया है पॉइंटिंग ए डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या बोल रहा है? पॉइंटिंग ए डिवाइस इंक्लूड, मतलब क्या इंक्लूड है पॉइंटिंग डिवाइस में एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो देखिए, माउस से भी पॉइंटिंग का काम होता है, जॉयस्टिक से भी होता है, ट्रैक बॉल से भी होता है, लेकिन कीबोर्ड से हम लोग पॉइंटिंग का काम नहीं करते हैं। कीबोर्ड से हम लोग न्यूमरिक और अल्फा न्यूमरिक वैल्यू या इंस्ट्रक्शन या टेक्स्ट इनपुट करने का काम करते हैं। तो इसका पूछा है एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के, तो कीबोर्ड छोड़ के, तो ये आंसर हो जाएगा इसका कीबोर्ड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। किस तरह का डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट है, सॉफ्टवेयर है। तो माउस से हम लोग क्या करते हैं? सोचिए थोड़ा, फिर आंसर बताता हूँ मैं। तो इनपुट करते हैं। देखिए ग्राफिकल, जैसे ये एक टेक्स्ट तो एंट्री हो गया, एक जैसे ये ऐसे ऐसे कोई भी कहीं भी क्लिक करते हैं, या लिंक हो इस तरीके से, या कोई इमेज हो हाइपर लिंक वाला, या कुछ भी ओपन करना हो, जैसे यहाँ पे डाउनलोड है, ओपन है, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो क्या हो रहा है, हम लोग एक तरह से इनपुट दे रहे हैं उसमें। इसलिए क्या बोल रहा है कि माउस किस तरह का है? स्टोरेज तो होगा नहीं, आउटपुट उससे आता नहीं है, इनपुट आउटपुट होगा नहीं क्योंकि आउटपुट नहीं आता है, सॉफ्टवेयर है नहीं, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इनपुट। हम अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं, कुछ भी क्लिक कर रहे हैं या कोई पेज खोल रहे हैं, गूगल में सर्च करने में, तो वहाँ पे क्या हम लोग इनपुट ही कर रहे हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। कौन सा डिवाइस यूज करते हैं पॉइंटिंग और ड्रा करने के लिए? तो ऑप्शन दिया गया माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम, कीबोर्ड। सोचिए, सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका माउस। माउस का यूज करते हैं। स्कैनर तो स्कैन के लिए यूज होता है। सीडी रोम, ये जो सीडी रोम ये जो रहता था सीडी, स्टोरेज के लिए हो जाता था। प्रिंटर प्रिंट करने के लिए, और कीबोर्ड तो आप लोगों को पता ही है। तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पूछा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस। कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं माउस से, पेंट जैसे विंडोज में रहता है पेंट ऑप्शन, उसमें चाहिएगा तो माउस से आप बहुत सारा फंक्शन यूज कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट है फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सर सीजीएल 2013 में पूछा गया है कि पहला कंप्यूटर माउस किसके द्वारा बनाया गया था। चलिए देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता ये। तो इसका सही जवाब होगा डगलस इंजल बर्ड, डगलस इंजल बर्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। सारे क्वेश्चन आपको सिंगल, आप बताइए इसमें क्या हिंदी में बताएंगे और क्या इंग्लिश में, तो आप बस देखते जाइए। चलिए, आपका कहना ठीक था कि डुअल में होना चाहिए था। अगर टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा इसका हिंदी वर्जन को अलग से बना दूंगा, लेकिन जब तक आप इसको देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करके बताइएगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड एंड क्या होगा बताइए, आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आंसर आपका माउस। इनपुट डिवाइस बोला है, मॉनिटर होगा नहीं क्योंकि वो तो डिस्प्ले आउटपुट देखने के लिए करते हैं हम लोग। मॉडेम होगा नहीं, प्रिंटर होगा नहीं, सीपीयू होगा नहीं, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी एसबीआई क्लर्क 14 में पूछा है, आईबीपीएस क्लर्क 11 में पूछा है। देख लेते क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द बेस्ट पोजीशन फॉर ऑपरेटिंग द माउस। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए आप लोग। ऑप्शन देखिए, टेल अवे फ्रॉम द यूजर, टेल टुवार्ड द यूजर, टेल फेसिंग द राइट, टेल फेसिंग द लेफ्ट। और मैं बता रहा हूँ ये एसबीआई में तो पूछा ही, सॉरी क्लर्क आईबीपीएस में इसके अलावा भी अन्य एग्जाम में पूछा है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा है, माउस जो ऐसा रहता है, चलिए बनाने का प्रयास करता हूँ। कुछ इस टाइप से जो माउस रहता है, शायद से नहीं बन पाया, और इधर इस तरीके से रहता है। तो उसका बेस्ट पोजीशन पूछ रहा है कि किस तरीके से होना चाहिए, ये जो केबल है उसका टेल है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा टेल टुवार्ड द यूजर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20।
इसमें पूछ रहा है विच बटन इज कॉल्ड एज मिडिल बटन यूज्ड एज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग ऑन इट। देखिए माउस में जो बटन रहता है, एक इधर रहता है और एक बीच में ये रहता है और फिर इधर बटन रहता है। बोला विच बटन इज कॉल्ड मिडिल बटन इज यूज थर्ड माउस बटन बाय प्रेसिंग। तो क्या होता है उसको यूज करने से थर्ड बटन, मतलब लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, राइट क्लिक बोलते हैं, और बीच में जो चक्का टाइप का रहता है स्क्रॉलर जो रहता है, तो किसके लिए यूज होता है, उस पर हम लोग क्लिक करके क्या करते हैं। तो सिंपल सा है, एरो की से पेज ऊपर नीचे ना करके हम लोग उसको ऐसे ऐसे जो चक्का रहता है उसको रोटेट करते हैं, तो क्या होता है पेज ऊपर नीचे होता है। तो मतलब उसका क्या हो गया कंप्यूटर की लैंग्वेज में, स्क्रॉल व्हील। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है, सब आप लोग यूज किए हैं, बस ध्यान रखने का जरूरत है। नेक्स्ट है आपका ट्रैक वॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक वॉल। बहुत पहले एक इसका माइक्रोमैक्स का आई थिंक फोन आता था, जिसपे एक छोटा सा लगा रहता था ऐसे ट्रैक वॉल, या फिर आप लोग गेम खेलने वाले हैं तो जॉयस्टिक में भी ये रहता है। तो क्या होता है ये ट्रैक वॉल, किसका एग्जाम्पल है, तो ध्यान रखिएगा, ये है पॉइंटिंग डिवाइस का। माइक्रोमैक्स का जो फ़ोन आता था उसमें उसको रोटेट कीजिएगा तो जो डिस्प्ले पे पॉइंटर रोटेट होता है जस्ट लाइक कंप्यूटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉयस्टिक। अब देखिए पॉइंटर के बाद पूछा जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है। और ये देखिए आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ दोनों में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉयस्टिक जो है कुछ इस टाइप से आप लोग बहुत सारे लोग यूज किए होंगे। इस टाइप से जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बटन रहते हैं, इधर भी इधर भी। तो पूछ रहा है कि किसके लिए यूज होता है, तो देखिए यहाँ पे बोल ही दिया कंप्यूटर गेमिंग के लिए होता है यूज। नेक्स्ट है, सब देखिए ये सारे क्वेश्चन इसमें हार्डवेयर के हैं, तो आप बस जो यूज किए हैं आप लोग बहुत सारे लोग वही चीज़ आपको पढ़ना है, बस उसको ध्यान में रखना है। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, जॉयस्टिक अलाउ मूवमेंट इन विच एंगल, कितने एंगल तक मूव करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जैसे ये जो मैंने अभी फिगर बनाया यहाँ पे ये जो लगा रहता है दो, इसको आप रोटेट करते हैं तो कहाँ घूमता है, कितने एंगल तक घूमता है, तो कहीं भी घूम जाता है। तो सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा 360। ध्यान रखिएगा इसको, 360 एंगल तक वो मूव करता है, मतलब चारों तरफ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स ग्राफिक्स फॉर मेन्यू सिलेक्शन। वो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको यूज करते हैं मेकिंग क्या, ड्राइंग करने के लिए, ग्राफिक्स बनाने के लिए, या मेनू, कोई बहुत सारा मेनू ऐसे खुलता है क्लिक करते हैं तो उसको सिलेक्शन के लिए। सोचिए क्या यूज करते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको भरना है, और पूछा है जनरली यूज्ड एन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन और रिजर्वेशन ईटीसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एटीएम में जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से पैसा निकालते हैं। कार्ड लगाने के बाद ये जो डिस्प्ले रहता है इस पे बहुत सारे ऑप्शन बने रहते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं, पैसा निकालना है या बैलेंस चेक करना है, मिनी स्टेटमेंट देखना है। और फिर देखिए हॉस्पिटल्स में भी लगे रहते हैं, एयरलाइन, रिजर्वेशन पे हम लोग डायरेक्ट एक कियोस्क बोलते हैं उसको, अभी तो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे लगा रहता है, हम लोग टिकट निकालते हैं। तो वो क्या है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा, इसका टच स्क्रीन। यहाँ पे टच करते हैं और दबाते जाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग होते जाता है और हमारा फिर एंट्री करते हैं पैसा निकल जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था कि टच स्क्रीन इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन और रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड। देखिए अभी जैसे आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं कहीं स्टोर में, तो वहाँ पे इस तरीके से लाइन रहता है, डायरेक्ट इसको एक डिवाइस से इस तरह से स्कैन करता है और आपका वहाँ एंट्री हो जाता है बिल में।
तो वो क्या है, वही पूछा है, सिंपल सा है क्वेश्चन। सब मैक्सिमम लोग आप यूज किए होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, बारकोड बोलते हैं। और जिनको ये सेशन थोड़ा स्लो लग रहा होगा, वो रिकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, मतलब अब अपलोड होने के बाद, तो आप उसको स्पीड को चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अपना समय बचाइए, ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन कीजिए। लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि फास्ट पढ़ाने से भी लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको लगता है कि स्लो है, तो बिल्कुल सेटिंग में जाइए, वहाँ से स्पीड एटलीस्ट 1.25 कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, हम लोग कहाँ तक कर लिए थे, 26 कर लिए थे, 27। 27 में पूछा गया आपसे, अब बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल। अब बताइए बारकोड रीडर जो है वो क्या है। प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। अब क्या करते हैं हम लोग उससे, सीधी सी बात है, उसको स्कैन करके क्या होता है, उसका इनपुट इनपुट ले रहे हैं उससे, तो इनपुट डिवाइस हो गया। जो भी उस बारकोड के फॉर्म में जो डेटा है, उसका बिलिंग डिटेल्स, उसको स्कैन कर रहे हैं किससे, इससे। तो सिंपल सा बात है, इनपुट डिवाइस के तौर पे काम कर रहा है। बारकोड रीडर की बात हो रही है यहाँ पे, बारकोड की सिर्फ जो लाइन है उसका नहीं हो रहा है, हम लोग जिससे उसको स्कैन कर रहे हैं उसका बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। बोल रहा है एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स, क्या कर रहा है, पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा OMR। कहने का मतलब सिंपल है, आप लोग जो एग्जाम देते हैं ऑफलाइन में, वो क्या, वो जो हम लोग जो OMR सीट, अभी बहुत सारे लोग आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो वही जो उस पे मार्क रहता है गोल, ये राउंड राउंड, उसको स्कैन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, OMR। इसका मतलब होता है, चलिए इसका, एक तो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अभी मैं मिस कर रहा हूँ OMR का मतलब, वही जो आप लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, अभी भूल गया हूँ। तो ये OMR जो होता है, वही चीज़ है, पूछ रहा है, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट पेंसिल मार्क ऑन द पेपर मीडिया इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29। द OCR, देखिए आ ही गया, द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। और ये IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किसके लिए यूज होता है ये, तो देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, एक सेकंड, सॉरी, चलिए फिर से देख लेते हैं। द OCR इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए OCR यूज होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, या टेलीफोन बिल के लिए। तो ये सभी के लिए होता है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, द OCR रिकॉग्नाइजेज द, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। ये SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेप। OCR क्या करता है, द OCR रिकॉग्नाइजेज द शेप, शेप को रिकॉग्नाइज करता है ऑफ द कैरेक्टर विद द हेल्प ऑफ लाइट सोर्स। नेक्स्ट है, व्हाट डज MICR स्टैंड फॉर। सिंपल सा फुल फॉर्म बताना आपका, MICR का क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंक केसरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लार्ज अमाउंट ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय। देखिए इसका यूज अब आ जाएगा। आजकल चेक जो है, हम लोग चेक डिपॉजिट करते हैं, तो वो हार्ड कॉपी उसका नहीं जाता, बल्कि इसका यूज कैसे होता है, देखिए प्रोसेस्ड बाय यूजिंग, तो यही इसी का यूज होता है MICR का। जो हम लोग चेक जमा करते हैं बैंक में, उसका अगर कि एक बैंक में जमा किया और किसी और बैंक का है, तो उसका कैसे वो क्रॉस चेक होता है,
तो यही MICR का यूज करके उसको स्कैन करके भेज दिया जाता है। पहले की तरह हार्ड कॉपी नहीं जाता, इसीलिए आजकल ट्रांजेक्शन फास्ट हो गया है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। आप बताना है इसमें से कौन सा स्मार्ट कार्ड के तौर पे है। तो मेमोरी कार्ड हो गया, माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हो गया, 1 to both हो गया, या नन ऑफ दिस हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 both, यानी कि विच ऑफ फ्लोइंग आर द काइंड ऑफ स्मार्ट कार्ड। तो मेमोरी कार्ड भी हो जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस विच रिकॉग्नाइजेस फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सोचिए क्या होगा। फिजिकल ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसका सही जवाब होगा बायोमेट्रिक सेंसर। नेक्स्ट है, बहुत आजकल तो एग्जाम में भी यूज होने लगा बायोमेट्रिक का। नेक्स्ट है डिवाइस दैट मेक्स कॉपीज एंड रिप्रोड्यूसेस टेक्स्ट एंड इमेजेस इज कॉल्ड। कहने का मतलब वो उस डिवाइस का नाम बताना है जो कॉपीज और रिप्रोड्यूस करता है टेक्स्ट और इमेजेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सारे क्वेश्चन। इसमें पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स है यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट टू मेक ए डिजिटल इमेज दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी। क्या यूज करते हैं जिसके बाद हम लोग उसको एक डिजिटल, आप लोग बहुत लोग यूज करते होंगे मोबाइल से, बताइए क्या होगा, सोचिए। सिंपल सा है, स्कैनर। जैसे ये अभी दिख रहा है, मान लीजिए ये हार्ड कॉपी रहता है, जो मैं ये जिससे ये वीडियो, ये तो अभी सॉफ्ट कॉपी है। अगर इसको हार्ड कॉपी रहता है तो मैं उसको क्या करता, स्कैन करता। जैसे आप लोग झारखंड जीके जो हम लोग करवा रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग बुक को स्कैन करते हैं। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ए स्कैनर इज यूज टू रीड हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन करने का डिजिटल फॉर्म बन गया अब उसके बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 37। इसमें पूछा गया आपसे द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर इज। क्या बोल रहा है, द इनपुट डिवाइस टू बी, कौन सा इनपुट डिवाइस यूज होता है टू गेट ए प्रिंटेड डायग्राम इनटू कंप्यूटर इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इनपुट डिवाइस बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्कैनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब स्कैनर स्कैन क्या स्कैन करता है, पिक्चर, टेक्स्ट, बोथ, नाइदर, नन, क्या होगा सोचिए। सिंपल सा है, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इट इज ए वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। पूछ रहा है कौन सा, ये बहुत सारे डिवाइस का नाम दिया, कौन वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है। सिंपल सा है, तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। वेबकैम हो जाएगा। माइक्रोफोन हो नहीं तो साउंड के लिए होता है। माउस पता है आपको, होगा नहीं। मॉनिटर, वीडियो कैप्चरिंग उससे मॉनिटर से, सिंपल सा वेबकैम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा किस तरह का डिवाइस है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है, आउटपुट है, स्टोरेज है। सिंपल सी बात है, डिजिटल कैमरा से हम लोग क्या जा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो सिस्टम में इनपुट ही जा रहा है ना, तो ये इनपुट डिवाइस हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर ए कंप्यूटर। कौन सा इनमें से डिवाइस है जो डिजिटल इनपुट का काम कर रहा है। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए डिजिटल कैम कॉर्डर। कैम कॉर्डर से हम लोग वीडियो कैम कर रहे हैं। माइक्रोफोन से क्या कर रहा है, साउंड को ये कर रहे हैं हम लोग, कैप्चर कर रहे हैं। स्कैनर से क्या हुआ, टेक्स्ट या इमेज को हम लोग कैप्चर करके उसको डिजिटल में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ही है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग कुड बी डिजिटल इनपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर। तो ये सारे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली इनपुट डिवाइस। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको बताना है सिर्फ इनपुट डिवाइस किसमें है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट है तो गलत हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर भी आउटपुट है, गलत हो गया। माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है,
बताता हूँ, रुकिए। और माउस कीबोर्ड स्कैनर, तो देखिए प्लॉटर होता है, जैसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखते हैं आप लोग, तो जस्ट लाइक प्रिंटर वो एक बड़ा रूप हो गया उसका। तो ये जारे फ्लेक्स पे जो एडवर्टीजमेंट छपते हैं, वो सब क्या होता है, वो प्लॉटर के थ्रू निकलता है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पे माउस कीबोर्ड और स्कैनर। ध्यान रखिएगा इसको। एक सेकंड दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अब तक आपको पसंद आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग फ्री हैं कमेंट करने के लिए। कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो बिल्कुल कमेंट में बताइए उसको। और सेशन अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आपको यहाँ से फ़ायदा ही होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होगा सब्सक्राइब करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंप्यूटर थ्रू, किसके थ्रू रिजल्ट निकलता है? इनपुट यूनिट के थ्रू, एल यूनिट थ्रू, या कंट्रोल यूनिट के थ्रू, सी यू कंट्रोल यूनिट, और या आउटपुट यूनिट की तरह। हमको रिजल्ट चाहिए, किससे निकलेगा बताइए, सोचिए। तो सिंपल सा है, रिजल्ट चाहिए कोई भी चीज़ का आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट यूनिट से निकलेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44। इसमें पूछा गया आपसे, आफ्टर अ पिक्चर हैज बीन टेकन, मतलब कोई फोटो ले लिया गया विथ डिजिटल कैमरा, जो आजकल यूज हो रहा है, नहीं तो पहले तो रोल वाला कैमरा होता था यूज, एंड प्रोसेस्ड अप्रोप्रिएटली, द एक्चुअल प्रिंट ऑफ द पिक्चर इज कंसिडर्ड एट। तो देखिए डिजिटल कैमरा से कैप्चर कर लिए, लेकिन जो एक्चुअल जो प्रिंट होगा उसको क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? डेटा करेंगे, आउटपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, इनपुट करेंगे, बताइए क्या करेंगे उसको कंसिडर? तो सिंपल सी बात है कि जब प्रिंट हुआ मतलब आउटपुट हुआ। नेक्स्ट है आपका यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, क्या होगा? व्यू और प्रिंट डेटा, मॉडिफाइड डेटा, स्टोर डेटा, रेप्लिकेट डेटा, इंटर डेटा, क्या कर सकता है? तो सिंपल सा बात है, अगर आउटपुट डिवाइस है तो यूजिंग व्यू करेगा और प्रिंट करेगा, मॉनिटर पे देखेगा, प्रिंटर से प्रिंट करेगा, सिंपल सी बात है। आउटपुट डिवाइस का यही तो काम है। और ये क्वेश्चन देखिए आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मैं इसीलिए इस सेशन को लेकर आया हूँ ताकि आपको एक तो हर चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं एक साथ, और प्लस इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आईबीपीएस हो, आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी हो, या एसबीआई हो, या आरबीआई हो। तो यहाँ से प्रश्न आपको वैसे ही मिलेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 को देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन? कहने का मतलब है जो कंप्यूटर स्क्रीन में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इमेज का, उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं, एरे बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, क्लिप बोलते हैं, सोचिए, पता होगा आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा पिक्सल। जितना छोटा पिक्सल रहेगा उतना इमेज का क्वालिटी अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा। तो अभी कोई भी डिस्प्ले आता है तो देखते हैं आप लोग मोबाइल का भी कितना पिक्सल का है। अभी तो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन वाले आने लगे हैं तो उतना ध्यान नहीं रहता, लेकिन पहले ये देखा जाता था, जितना ज़्यादा पिक्सल क्वालिटी उतना अच्छा। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी देखिए रहता होगा इतने पिक्सल का इमेज लगाना है, या इतने केबी का रहता है, तो वही हो गया आपका पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर? सिंपल सा है, क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं था उसमें। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी रेफर टू, जैसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं, बोलते रहते हैं हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है? तो ये वैसा आउटपुट जो स्क्रीन पे, सॉरी हाइलाइटर ले लेते हैं, स्क्रीन आउटपुट होता है। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटर के बाद अगर कोई पेज या पेपर पे निकल गया, वो हो गया आपका हार्ड कॉपी। और जो भी आप मोबाइल डिवाइस में, टैब में, लैपटॉप में देख रहे हैं कोई भी पीडीएफ, तो वो क्या हो गया? एक तरह से सॉफ्ट कॉपी हो गया।
नेक्स्ट है आपका द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ द मॉनिटर। देखिए वही जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अगर रिजोल्यूशन हायर चाहिए तो मॉनिटर में हायर क्या होना चाहिए? लार्जर द पिक्सल, लेस क्लियर स्क्रीन इज, फर्दर अपार्ट द पिक्सल, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। क्या होगा सही जवाब सोचिए, बता चुका हूँ इसको मैं। तो देखिए यहाँ पे है क्लोजर टुगेदर द पिक्सल। जितने स्मॉल पिक्सल, जितना स्मॉल, देखिए यहाँ तो लार्जर है तो गलत हो जाएगा। जितना छोटा छोटा रहेगा, जितना छोटा और क्लोजर, उतना आपका रेजोल्यूशन अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपका आरबीआई ग्रेड बी 2013 और एसबीआई पीओ 2011 में पूछा है। अच्छा ये रह गया 50, देख लेते हैं। चलिए पहले 50 को देख लेते हैं। द मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर इज। सिंपल सा जवाब हो जाएगा इसका। माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं घर में, डेस्कटॉप जो रहता है या लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है? एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर है। और ये क्वेश्चन अभी ऑप्शन देके इसी तरह से आपको पूछा गया है पटना हाई कोर्ट में। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट मई में आई थिंक एग्जाम हुआ था, जुलाई अप्रैल मई में जो भी, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का, उसमें ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप सेशन को बिल्कुल पूरा देखिए, तभी आपको इस चैप्टर पे आपको पकड़ बनेगा और आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर। क्वेश्चन बोला था मोस्ट फैमिलियर आउटपुट, सभी जगह ऑलमोस्ट मिल जाएगा आपको ये। प्रिंटर मिले ना मिले, पर यहाँ पे बोला है, देखिए प्रिंटर भी ऑप्शन में है, कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन बोला है मोस्ट फैमिलियर आउटपुट डिवाइस। तो जनरली हम लोग जो घर में डेस्कटॉप यूज करते थे पहले, आजकल तो लैपटॉप का ज़्यादा प्रचलन है, तो क्या होता था, एक आपका डिस्प्ले रहता था यानी मॉनिटर, एक सीपीयू, फिर एक कीबोर्ड और एक माउस, जनरली यही रहता था। चलिए तो आगे देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। ऐसा क्या खास है इसमें कि आरबीआई भी पूछा है, एसबीआई भी पूछा है। पूछा है द सीआरटी इज इन शेप। सीआरटी जो रहता है किस शेप में रहता है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इक्लिप्स या कोनिकल? सोचिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर। सीआरटी मतलब कि पुराना वाला जो मॉनिटर रहता था, कुछ इस तरीके से जो रहता था, इस टाइप से लंबा सा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरटी हैज है, ये भी आरबीआई ग्रेड बी में पूछा है। हॉलो ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब और राउंड ट्यूब क्या रहता है बताइए? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चलिए देख लेते हैं इसमें, कोशिश करता हूँ थोड़ा फास्ट करने का। चलिए तो 53 में देख लेते हैं। द रेट एट विच स्कैनिंग इज रिपीटेड इन ए सीआरटी इज कॉल्ड। और ये भी एसबीआई में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब होगा रिफ्रेश रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक से भरना है इसमें, क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर प्रोवाइड हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। सिंपल सा। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ, पढ़ चुके हैं हम लोग, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका, व्हाट आर द यूनिट यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। प्रिंटर का स्पीड नापने के लिए कौन सा यूनिट का यूज करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डीपीआई। जब आप प्रिंट कर कीजिएगा, अगर ये डीपीआई आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कीजिएगा, तो जब प्रिंट पे जाइएगा वहाँ पे एक विंडो खुलेगा, तो उसमें देखिएगा ऑप्शन रहेगा प्रिंट क्वालिटी का। तो वहाँ पे 600 डीपीआई रहेगा और एक 1200 डीपीआई रहेगा। तो अब जितना ये ज़्यादा यूज कीजिएगा पिक्चर क्वालिटी, उतना अच्छा प्रिंट होगा आपका और कलर भी खर्च होगा। तो वही है ये डीपीआई।
फुल फॉर्म अगर आप लोग में से किसी को पता है डीपीआई का तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए, पर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डीपीआई, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स है। प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। कौन सा प्रिंटर जो है पूछ रहा है कि एक बार में एक से ज़्यादा प्रिंट नहीं कर पाएगा? तो इसका सही जवाब होगा डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। और आपको कहाँ दिखेगा ये डॉट मैट्रिक्स? तो आज भी आप जब रिजर्वेशन कराने जाइएगा रेलवे का, और अन्य जगह भी मिल जाएगा, लेकिन आपको मेनली रूप से तो उसका काफ़ी आवाज़ आता है चिट 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 करके। तो एक बार में एक ही कैरेक्टर को वो प्रिंट करेगा। तो देखिए उसका डॉट डॉट होके ऐसे कुछ रहता है, इस तरह से लिखा हुआ। मान लीजिए कि 20 या कुछ भी उस पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से रहता है। तो ये जस्ट लाइक इसी को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, किससे उसका स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? इसका सही जवाब होगा पेपर मूवमेंट। मतलब इसका स्पीड किस पे डिपेंड करता है लाइन प्रिंटर का? तो पेपर के मूवमेंट पे करता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल है, तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंटर। पेरिफेरल इक्विपमेंट का मतलब होता है एक तरह से उसका संलग्न, मतलब साथ में उसके, जैसे कंप्यूटर है तो उसके साथ में कौन सा डिवाइस, तो ये से हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स इज ए टाइप ऑफ, क्या है डॉट मैट्रिक्स? बताना है आपको, सही जवाब होगा प्रिंटर है। अभी हम लोग पढ़े डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज ए क्या यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या रैंडम? सोचिए, आप लोग देखे होंगे रेलवे रिजर्वेशन वो कॉमन है, वो दिख जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाई डायरेक्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इम्पैक्ट प्रिंटर आर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है इसमें से? डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, इंजेक्ट या बोथ 1 एंड 2? कौन सा सही जवाब हो जाएगा इसका? इसका सही जवाब होगा बोथ 1 एंड 2, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स भी हो जाएगा और ड्रम भी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो पूछा है ड्रम प्रिंटर इज एग्जांपल ऑफ, किसका है ड्रम प्रिंटर? इनपुट का, आउटपुट का, स्टोरेज का, प्रोसेसिंग का? तो इसका सही जवाब होगा प्रिंटर प्रिंट करेगा तो सीधा आउटपुट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आउटपुट है। तो ये गलती से टच हो गया यहाँ पे, अरे यार। चलिए आउटपुट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका द एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर। अब नॉन इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट प्रिंटर था जिसमें आपका कौन कौन सा था, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहाँ चला गया। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स था, ड्रम था। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एग्जाम्पल, और ये आरबीआई ग्रेड बी में पूछा है, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा इंकजेट, इंकजेट लेजर। एक सेकंड इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए इंकजेट लेजर प्रिंटर हो जाएगा आपका नॉन इम्पैक्ट। लेजर प्रिंटर अभी जो जनरली आपको मैक्सिमम जगह यही प्रिंटर दिखेगा नॉर्मल यूज में, तो उसमें क्या होता है, उसमें इम्पैक्ट नहीं होता है, वो लेजर के तौर पे रेज आता है और उसमें जो इंक रहता है वो डायरेक्ट उस पर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। तो जो लाइन प्रिंटर का स्पीड रहता है किसके टर्म्स में स्पेसिफाइड रहता है, बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीएम, यानी कैरेक्टर पर मिनट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन लेजर प्रिंटर
प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन, देखिए आ गया लेजर प्रिंटर जो अभी हम लोग पढ़े, नॉन इम्पैक्ट होता है ये। सरफेस ऑफ ए ड्रम, इसमें क्या होगा, लेजर प्रिंटर बीम ऑन द, यहाँ पे बताइए, सोचिए। इसका सही जवाब होगा फोटोसेंसिटिव। तो चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग अचीव बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम ऑन टू फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ ए ड्रम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में कंफ्यूजन मत रखिएगा, अच्छा समझ लीजिएगा, 2 बार वीडियो को देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए ये IBPS PO में पूछा है, क्लर्क में भी पूछा है, और 11 में भी और 13 में भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोविंग प्रिंटर आर you sure will not be used if objective is to print on multi carbon forms। तो बताना है नॉट यूज, कौन सा यूज नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा लेजर, क्योंकि यहाँ पे मल्टी कार्बन फॉर्म में प्रिंट करना है। तो यूज कौन सा नहीं होगा, तो लेजर प्रिंटर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर से, बैंड प्रिंटर से, पेज प्रिंटर से, या डॉटमेटिक प्रिंटर से। चलिए सोचिए। लेजर प्रिंटर आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे आप लोग के घर में भी होगा, या एटलीस्ट जहाँ प्रिंट आउट लेने जाते होंगे वहाँ तो जरूर ही होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पेज प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी आउटपुट। कौन सा प्रिंटर जो है हाई क्वालिटी आउटपुट देगा, इम्पैक्ट देगा, नॉन इम्पैक्ट देगा, प्लॉटर देगा, या बोथ 1 और 2 देगा। तो ये तो होगा नहीं, आपका सही क्वालिटी देगा हाई क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो लेजर प्रिंटर होता है। इसीलिए आपको हर जगह वही दिखेगा आज के डेट में मैक्सिमम। नेक्स्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ ए लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ। आप बताइए लेजर प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस टर्म में स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा DPI। मैं बता चुका हूँ पहले, प्रिंट में जाएगा वहाँ पे दिख जाएगा 600 DPI और 1200, जनरली यही 2 ऑप्शन मिलते हैं वहाँ पे प्रिंट पे। कुछ अगर अलग आप लोग देख पाए होंगे तो बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर्ड ऑन। हार्ड कॉपी किस पे प्रिंट बनेगा, लाइन प्रिंटर पे, डॉट मैट्रिक्स पे, प्लॉटर पे, टाइपराइटर टर्मिनल पे, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दिस। हार्ड कॉपी मतलब जो भी प्रिंट आएगा वो हार्ड कॉपी हो गया, तो सारे पे हो जाएगा। अब है आपका 71, 1 के बाद 72। चलिए कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं, तो बिल्कुल सेशन को छोड़िएगा मत, देखते जाइएगा कौन सा क्वेश्चन आ जाए, आपको अभी नहीं पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सपेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा एक नहीं है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर तो आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, तो ये इनपुट कैसे होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इट इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेजेस सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान्स, ब्लूप्रिंट्स फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। किसके थ्रू होता है, ये बनता है। जिसका सही जवाब होगा, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइसेस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन्स, किस तरह का है। इनपुट, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, आउटपुट। तो बताइए ईयरफोन, हेडफोन और स्पीकर का किसके लिए यूज करते हैं हम लोग। आज के डेट में ऐसा तो कोई और नहीं, अभी आप मेरे को सुन पा रहे होंगे तो बिल्कुल हेडफोन या स्पीकर के ही थ्रू सुन पा रहे होंगे। तो बताइए किस तरह का डिवाइस है ये। सिंपल सा जवाब हो जाएगा आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। अब बताइए दोनों का काम कर रहा है, सोचिए क्या होगा कि इनपुट भी हो रहा है और आउटपुट भी हो रहा है।
तो टच स्क्रीन से भी हो रहा है, हेडसेट से भी हो रहा है, फैसीमाइल से भी हो रहा है और ऑडियो कार्ड से भी हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। अब आपका ये बताना है, टच स्क्रीन तो समझ गए, और ये जो बाकी ऑप्शंस में दिए गए हैं वो क्या होता है बताइए। आंसर यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस होगा अकॉर्डिंग टू बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम अ सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज अचीव थ्रू। अब बताइए किसके थ्रू अचीव होगा। सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस किसके थ्रू जाएगा। तो इंटरफेस होगा, बफर मेमोरी होगा, मॉडेम होगा, या इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होगा। तो ये इसका सही जवाब होगा इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77, अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2011 में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा प्रिंटर। अ पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय प्रिंटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, इसमें पूछा गया आपसे कौन सा पोर्ट प्रोवाइड स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन। कौन सा देगा, सीरियल देगा, पैरेलल देगा, फायरवेयर देगा, या यूएसबी देगा। सोचिए। तो इसका सही जवाब होगा आपका सीरियल पोर्ट क्या करेगा, स्लो स्पीड डेटा ट्रांसमिशन करेगा। नेक्स्ट है आपका, विच इज नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर नहीं है, तो बताइए। तो देखिए, कीबोर्ड तो हार्डवेयर हो गया, प्रिंटर हार्डवेयर हो गया, माउस भी। तो ये एन एम पी थ्री फाइल, कोई भी सॉन्ग है जो फाइल जनरली एम पी थ्री फॉर्मेट में रहता है, या कोई ऑडियो क्लिप है, तो ये क्या है, हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट है यूएसपी इन डेटा केबल्स स्टैंड फॉर। क्या होता है यूएसबी। आप लोग बहुत लोग बी टाइप सी टाइप यूएसबी पोर्ट करते हैं, तो क्या होता है यूएसबी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ध्यान रखिएगा, आज के बाद मत भूलिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 81। बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, सेशन का पूरा देखना है आपको। नेक्स्ट है यूएसबी रेफर टू। क्या है यूएसबी। तो ये हो गया आपका अपोर्ट टाइप, एक तरह से पोर्ट हो गया ये यूएसबी। नेक्स्ट है, और ये एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी। क्या खास बात है प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज क्या है यूएसबी का। तो इसका सही जवाब होगा आपका परफॉर्म इंडिपेंडेंट, सॉरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म कहने का मतलब कि जहाँ भी यूएसबी पोर्ट है, तो उसे ये मतलब नहीं है कि विंडोज यूज कर रहे हैं या मैक यूज कर रहे हैं या कुछ, आपका जहाँ पोर्ट है वो सपोर्ट कर जाएगा। तो कहने का मतलब है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं। जैसे होता है ना, आईओएस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, या विंडोज कर रहे हैं, या लिनक्स कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म से इसको कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर। इसमें पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक से पूछ रहा है, यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो कैमरा। तो इसके लिए कौन सा यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए यूज होगा फायरवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। चलिए हाइलाइटर मार ही देता हूँ, सॉरी गलत जगह हाइलाइटर चल गया। इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट है आपका 84। इसमें पूछ रहा है, फॉर्मेट रिड्यूजन ऑडियो फाइल टू अबाउट 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज फाइल प्रिजर्विंग मच ऑफ दिस ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा MP3। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, MP3। The MP3 format reduces an audio file to about 1/10 of its original size while preserving much of the original quality of the sound. Next है, peripheral devices such as printer and monitor are considered to be। क्या बोलते हैं इसको, पेरिफेरल डिवाइस, जो कि मतलब प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हार्डवेयर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। एक्सटर्नल डिवाइस सच एज प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मोडेम्स आर नोन एज। जो भी एक्सटर्नल डिवाइस है, देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि एक्सटर्नल डिवाइस है प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा पेरिफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 नंबर। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर कैन इंटरप्रेट वॉइस डेटा इनटू वर्ड्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका डम्ब टर्मिनल हैव टर्मिनल्स एंड, क्या रहता है इसमें। तो इसका सही जवाब होगा आपका माउस और स्पीकर। क्या बोला, डम्ब टर्मिनल हैव टर्मिनल्स एंड माउस और स्पीकर। नेक्स्ट है 89 नंबर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। नेक्स्ट है, और ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड द स्टेप्स एंड टास्क द कंप्यूटर नीड टू प्रोसेस डेटा एंड दिस स्टेप्स एंड टास्क आर कॉल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे, इतने सारे स्टेप्स को और टास्क को। तो ध्यान रखिएगा, उसको बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। कुछ भी करने के लिए हम लोग कंप्यूटर को जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सिंपल सा है इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपका कुल 90 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हुआ आउटपुट हार्डवेयर से, सॉरी कंप्यूटर हार्डवेयर से। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा, और बिल्कुल पसंद आया तो लाइक कर कर अपना अप्रिसिएशन दीजिए, और चैनल पे इसी तरह बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। एक बार मैं फिर से यहाँ पे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, चाहे तो आप एक झलक पॉज ले लेके देख सकते हैं। तो बताइएगा जरूर कैसा लगा सेशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बस ये क्वेश्चन नंबर 1 पास ले आऊँ इसको। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपना सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को